हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। क्या आप मेरी चाहत के लिए तैयार हैं? तो चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, इसीलिए तो मैंने दरवाजा बंद कर दिया है। मैंने उन्हें अपनी चाहत का जलवा दिखाया और उसके बाद दोस्तों मैं अपनी दादी के गाँव के घर गया था। मेरा नाम अनुज है और मैं 24 साल का हूँ। मैं अपने चाचा के साथ चाची के घर पहली बार उन्हें देखने गया था। तब से ही चाची मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। मेरी चाची का नाम सोना है और वो 32 साल की है, लेकिन लगती बिल्कुल 16 साल की लड़की की तरह। जैसा नाम वैसा रूप रंग, बिल्कुल खरा सोना थी। चाचा जी स्कूल के हेडमास्टर हैं और उनका नाम अरविंद है और वो 40 साल के हैं। अरविंद चाचा मेरे पापा के चचेरे भाई हैं और हमारे घर से 2 घर छोड़कर ही उनका घर है। दादी के घर पहुंचने के बाद फ्रेश होकर मैं चाचा जी के घर चला गया। मैंने चाची जी से कहा, आप कैसी हैं? उन्होंने कहा, बेटा मैं ठीक हूँ, आओ बैठो। तुम्हारे चाचा जी काम पर गए हैं, अभी आता ही होगा। उस वक्त मेरी नज़र उनके ब्लाउज की ओर ही जा रही थी, जो बहुत ही गहरी कली वाली थी। शायद ये उन्होंने जान लिया था कि मैं कहाँ देख रहा हूँ। उन्होंने अपने कपड़ों को ठीक किया तो मैं समझ गया कि उन्हें पता चल गया कि मेरी नज़र उनकी अंदरूनी खूबसूरती पर जा रही थी। मुझे भी थोड़ा अजीब लगा। मैंने अपनी नज़रें झुका ली और मैं चाचा जी से मिले बिना ही वहाँ से चला गया। फिर पूरी रात उनकी खूबसूरती के बारे में ही सोचता रहा। मेरी आंखों से मानो नींद गायब ही हो गई थी। अगले दिन मैं दोबारा गया और चाचा जी से मिला। वो स्कूल जा रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, अनुज जब मैं स्कूल से आ जाऊं तब तुम आना। मैंने कहा, ठीक है चाचा जी, और वो स्कूल चले गए। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। फिर मैं उनके घर गया और चाची को गुड मॉर्निंग बोला और मैं चाची के साथ कुछ और के बारे में ही सोचने लगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि चाची खुद मेरे पास आ गई। पहले तो उन्होंने दरवाजा बंद किया और फिर बोली, बेटा एक बात बताओ, कल तुम मुझ में क्या देख रहे थे? मैंने कहा, चाची ऐसा कुछ भी तो नहीं। तो उन्होंने कहा, जब तुम्हें चाचा ने बोल दिया था कि तुम शाम को आना तो तुम फिर क्यों आए? मैंने कहा, आप किसी को मत बताना। उन्होंने कहा, चल ठीक है, नहीं बताऊंगी। मैंने कहा, वो मैं आपको पागलों की तरह पसंद करता हूँ। वो हंसने लगी और बोली, मुझे या मेरी जिस्मानी खूबसूरती से? मैं समझ गया कि वो खुद भी मुझसे कुछ और ही चाहती हैं। जब अब समझ ही गई हैं तो क्या हम दोनों में कुछ और भी हो सकता है? उन्होंने मदहोश कर देने वाली आवाज में कहा, तभी तो मैंने दरवाजा बंद किया है ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। मैंने कहा, चाची आप मुझसे ही क्यों वो सब चाहती हैं? उन्होंने कहा, क्योंकि कल जब तुम मुझे देख रहे थे तो मैंने तुम्हारी आंखों को पढ़ लिया था। मैंने भी उनसे खुलकर कहा, क्या आप मेरी चाहत के लिए तैयार हो? तो वो मेरी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगी, कर लो अपनी चाहत पूरी। मैंने कहा, आज आप मेरी चाहत को सहन नहीं कर पाओगी। मेरी चाहत का जलवा देखकर वो सिसक उठी। मैंने उन्हें प्यार से सहलाया, तब जाकर वो सहज हो गई। मैंने धीरे से पूछा, आप खुश तो हो ना? तो वो मुस्कुरा दी। वो मुस्कुराती हुए बोली, मैं चार दीवारी के अंदर अपने पति से चिपकर इस पल का आनंद ले रही थी। तुमने तो सचमुच अपनी चाहत का जलवा दिखाकर मुझे संपूर्ण तरह से खुश कर दिया। तुम्हारे इस एहसान को मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। मैंने पूछा, क्या आप अपने पति से खुश नहीं हो? वो बहुत उदास होकर बोली, मैंने बहुत उम्मीदों के साथ इनसे शादी की थी, लेकिन मेरी उम्मीद आज जाकर पूरी हुई। मैंने कहा, तो आप मेरे साथ हमेशा के लिए रह जाओ। तो उन्होंने कहा, जो सुख तुमसे मिल रहा है वो सिर्फ एक दिन का है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं जो परिवार से पूरी होती हैं। तुम्हारे चाचा दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। उसके बाद मैं अपने घर चला गया। 1 महीने तक मैं वहीं अपने दादी के घर में ही रहा और हर रोज़ अपनी चाची से मिलने जाता था। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।